टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, हैरियत से हैं। लेसन नंबर 29 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द रिवर्सिंग कैमरा इंस्टॉल्ड इन द व्हीकल। जो गाड़ी के पीछे जो कैमरा लगा होता है वो उसका क्या मकसद होता है? वो उसका मकसद ये होता है कि जब आपको गाड़ी के जो पीछे है वो सब कुछ, उसका जो व्यू है वो ठीक तरह नज़र आए, या गाड़ी के पीछे क्या हो रहा है वो आपको नज़र आता रहे। आप पढ़ेंगे क्या उसने आंसर हुए, कैरी आउट द पार्किंग मैनूवर क्विकली एंड सेफली, बी हैव ए बेटर व्यू ऑफ द रियर ऑफ द व्हीकल, सी टू बी एबल टू सर्कुलेट मोर देन 50 मीटर टू मेक ए पार्किंग लॉट। इसका आंसर होगा बी कि हैव ए बेटर व्यू, आपको ठीक तरह पीछे से गाड़ी के नज़र आए। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी साइन इंडिकेट। ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो डायरेक्शन इसमें दी हुई है उस साइड पे आपने मस्त जाना है, और वन वे रोड है। अगर एक तीर है तो वो है वन वे रोड है, दो है तो वो एक वन वे रोड होगा, मगर दो लाइनें होंगी। इसका आंसर पढ़ेंगे, ए इट कैन नॉट पॉइंट टू द लेफ्ट और राइट, यू मस्ट ड्राइव इन द डायरेक्शन इंडिकेट बाय द आरो एज इट इज ए वन वे रोड, चेंज ऑफ एड्रेस इज प्रोहिबिटेड। इसका आंसर होगा बी कि यू मस्ट ड्राइव इन द डायरेक्शन इंडिकेट बाय द आरो। जो तीर जिस साइड का इशारा दे रहा है डायरेक्शन को, वहाँ पे आपने मस्त जाना है, और ये वन वे रोड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन आई रिवर्स ऑन ए हाईवे। कि क्या मोटर पे रिवर्स आ सकते हैं? जी नहीं, हम मोटर पे रिवर्स नहीं गाड़ी कर सकते। इसका आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 4, एयर बैग्स आर वेरी सेफ सिस्टम्स। एयर बैग बहुत सेफ सिस्टम है, बट लेकिन they are very dangerous if the driver wear glasses, b they are incompatible with seat belt, c some precaution must be taken to avoid adverse effect। कि आपको इसके मनफी असरात जो एयर बैग्स हैं उसके बचने के लिए आपको भी कुछ एहतियाती तदबीर करनी होंगी। इसका होगा सी कि आपको भी कुछ एहतियाती तदबीर अपनानी होंगी इसके मनफी असरात से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्ट्रैक्शन एट द व्हील। के गाड़ी के जो जो टायर हैं उन पर अगर कुछ मसला प्रॉब्लम है या कोई भी है, या गाड़ी में कोई भी मसला पैदा हो रहा है, तो इससे क्या हो सकता है जी? इससे आपने हमेशा याद रखना है कि इससे एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है, एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। हम वहाँ से पढ़ेंगे, they cause very few accidents, b they do not cause accident, c cause a lot of accident। इसका आंसर होगा c के cause of lot of accidents। क्वेश्चन नंबर 6 है, the automobile is a motor vehicle that normally serve। ये एक ऑटोमोबाइल है, मोटर व्हीकल है, वो नॉर्मली किसके लिए सर्व होता है? फॉर एग्रीकल्चर वर्क, बी to transport people or thing or both at same time, or for the traction of other vehicle for that purpose, to perform work or certain service। इसका आंसर होगा बी के लोगों को कि ट्रांसपोर्ट के लिए, या दोनों के लिए, या एक सेम टाइम के दोनों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और पीपल के लिए भी, और किसी गाड़ी को साथ खींचने के लिए भी। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पर द राइडिंग पोजीशन, जो राइडिंग की पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए? वो ना तो आपको एक किस्म की लूज़ होनी चाहिए, ना फोर्स होनी चाहिए कि साइड पे आपने फोर्स किया हुआ है। तो आपकी जो बॉडी है वो का जिस्म है वो भी बहुत ज़्यादा बंदा नहीं आपने होना चाहिए, और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा मूव अप हो सके। इसका आंसर पढ़ेंगे, एज एरो dynamic as possible, bending the body the more the better, be loose and not forced without bending the body more than necessary, a little force to avoid election। इसका आंसर बी, लूज और नॉट फोर्स विदाउट बेंडिंग। कि आपकी बॉडी को अगर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपने बेंड नहीं करना, कि एक मोड़ है उस साइड पे, अगर आप मोड़ की तरफ ही झुकना नहीं चाहिए, जितनी ज़रूरत होगी थोड़ा सा हम करेंगे। अब बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द व्हीकल लिविंग एन अनपव्ड रोड, विच व्हीकल मस्ट यील्ड टू।
कि अगर आप अनपफ रोड की तरफ से आ रहे हैं किस्म के, कोई वो रोड नहीं है वैसे, डेरे की तरफ से किसी फिनके की तरफ से निकल रहे हैं आप, तो क्या आप किसको रास्ता देंगे? कि जो भी गाड़ियाँ नॉर्मल रोड पे चल रही हैं, पव्ड रोड पे चल रही हैं, हम उन सब को रास्ता देंगे। आंसर बनेंगे ओनली दोज अप्रोचिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू ऑल हु सर्कुलेट ऑन द पव्ड रोड, ओनली टू मोटर व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट। नहीं, इसका आंसर होगा बी, ऑल व्हीकल्स को हम रास्ता देंगे जो पव्ड रोड पे सर्कुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मैक्सिमम ब्लड अल्कोहल लेवल अलाउड टू ट्रैवल इन जर्नल? अब इसने ब्लड अल्कोहल का जर्नल में पूछा है तो वो होगा 0.5 ग्राम पर लीटर। इसका आंसर होगा ए। वैसे उसने नीचे 0.25 मिलीग्राम पर लीटर, 0.3 ग्राम पर लीटर, अगर उसने जर्नल में पूछा है तो आपने हमेशा याद रखना है, अगर वो जर्नल में पूछे ब्लड का तो वो 0.5 ग्राम पर लीटर होगा। Question number 10 है, there are many vehicles circulating and you anticipate that you will be stopped in the crosswalk. Should you enter the pass? कि आप एक जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंच गए हैं और वहाँ पे अगर इशारा भी एक किस्म का बंद होने लगा है या जो भी है, या आपको पता है कि आप इसके ऊपर चांस है आपके रुकने कि आप जेब्रा क्रॉसिंग को ब्लॉक कर देंगे, क्या आप वहाँ पे एंटर हो जाएंगे? जी, इसका आंसर है नहीं, हम नहीं एंटर होंगे। अगर हम एंटर हो गए तो मैं खुदा न खास्ता कि अगर पेडेस्टेरियन आ जाते हैं तो मैं उनका रास्ता रोक दूंगा। ए यस, बी यस व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन, सी नो बिकॉज आई कट ऑफ पेडेस्टेरियन। इसका आंसर होगा सी, कि नहीं मैं एंटर नहीं होऊंगा अगर मुझे है भी जगह, तो उसने अगर इशारा या कुछ भी मसला बन जाता है तो मैं जो पेडेस्टेरियन है उनका जो रास्ता है वो कट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इट इज़ अलाउ फॉर ए पर्सन इन ए व्हील चेयर टू मूव ऑन द शोल्डर? क्या एक जो व्हील चेयर है उसको आप शोल्डर, हार्ड शोल्डर के पे मूव कर सकते हैं रोड के? इसके आंसर है ओनली ऑन अर्बन रोड्स, बी नो यस एज लॉन्ग एज यू टेक द प्रॉपर प्रिकॉशन। हाँ, वो व्हील चेयर वाला वो जो शोल्डर पे वो सफ़र कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको एहतियाती तदबीर अपनानी होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ ए स्ट्रॉन्ग लेफ्ट साइड वाइंड इज ब्लोइंग, कार ड्राइवर शुड, अगर एक है आपने ये याद रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग जो हवा है वो लेफ्ट साइड पे चल रही है तो ड्राइवर शुड, ड्राइवर को क्या करना चाहिए, उसको जो अपना उसका स्टेयरिंग है उसने जो लेफ्ट साइड है उस साइड पे उसने नहीं घुमाना, उसने राइट साइड की तरफ ही रखना है। होल्ड द स्टीयरिंग व्हील firmly but not stiffly to the left. B, drive down the shoulder slowly. Hold the steering wheel firmly but not really to the right. इसका आंसर होगा ए। ये आपने जो स्टेयरिंग है वो अपने हाथ से होल्ड में रखना है और आपने ज़्यादा उसको लेफ़्ट साइड पे नहीं घुमाना। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन रिवर्सेबल लाइन, रिवर्सेबल लाइन पे आप देखते हैं क्या उसने आंसर दिया है। ए, यू मस्ट ड्राइव एट मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर एंड एट लीस्ट 60 किलोमीटर पर आवर। बी, यू मस्ट नेवर चेंज लेन एक्सेप्ट टू पास। सी, द लो बीम मस्ट ऑलवेज बी ऑन। इसका आंसर होगा सी, कि जो आप लो बीम लाइट है आपने रिवर्सेबल लाइन में ज़रूर ऑन करनी है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड द ड्राइवर फील्ड ऑफ विजन? वो कह रहे हैं जो स्पीड है और उस जो विजन जो फील्ड है देखने की, कि जो आपके और आगे वाली चीज़ में वो जो फासला होता है उसको विजन ऑफ फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। उसमें क्या उनका आपस में रिलेशनशिप है कि इसका है कि अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो जो आपको आगे देखने वाली चीज़ या इशारा है उसका जो फासला है वो हो जाएगा कम, और अगर स्पीड लो है और वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखें पढ़ेंगे, द हायर द स्पीड द ग्रेटर द विजुअल फील्ड ऑफ व्यू, द हायर द स्पीड द स्मॉलर द विजुअल फील्ड, द स्लोअर द स्पीड फील्ड द स्मॉलर द विजुअल फील्ड। इसका आंसर होगा बी, द हाई स्पीड। जब हाई स्पीड में हम जा रहे हैं तो जो फील्ड है विजुअल फील्ड है अपने देखने की आगे
उसमें वो हो जाएगी कम। इसका आंसर होगा पी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन योर व्हीकल इज इमोबिलाइज्ड एट नाइट, कि रात के वक्त आपने अपना जो व्हीकल है वो आपकी खड़ी है ऑन दी शोल्डर, शोल्डर पे ऑफ दिस रोड, इसने साथ पिक्चर दी है इस रोड पे, तो व्हाट लाइट शुड यू लीव ऑन, कौन सी लाइट आप ऑन रखेंगे। ये यहाँ पे अगर गाड़ी आपने खड़ी की है तो रात का टाइम है तो आप पोजीशन लाइट ऑन रखेंगे, कहाँ के कोई भी अगर गुजरे तो उसको पता चले कि वहाँ पे एक गाड़ी इतनी, दोनों लाइटें पीछे वाली पोजीशन ऑन है तो उसको पता चले कि इतनी जगह पे वो गाड़ी खड़ी है। आंसर दी पार्किंग लाइट्स, बी शॉर्ट रेंज लाइट्स, सी दी पोजीशन लाइट्स। ये इसका आंसर होगा पोजीशन लाइट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे साथ कमेंट में शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।